रहे हिंदू छात्रों पर पहला हमला पंजाब यूनिवर्सिटी में किया गया। उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी में भी हिंदू छात्रों को निशाना बनाया गया। भारत ने फैसला किया कि वो भूख और परेशानियां झेल रहे अफगानिस्तान का पेट भरने के लिए 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजेंगे। पाकिस्तान के आर्थिक हालात लगभग अफगानिस्तान जैसे ही हैं। दोनों देशों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत अफगानिस्तान की मदद करेगा, पाकिस्तान ने उस तरह अपना नाम, अपना ब्रांड बिल्ड नहीं किया, जबकि पूरी दुनिया में इंडिया इंडिया हो रहा है, इंडिया इंडिया। सर जी, हमारे जो है ना बुनियादों में ही फ़र्क है। कोई भी मुल्क दीनी बुनियादों पे नहीं चलता। तो हमारी सुनते कोई नहीं है। इंडिया ने मल्टीलैटरल और बायलैटरल बड़े सारे प्लेटफॉर्म शुरू कर लिए हैं। सुनने में आ रहा है कि चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है आटा बेचने के लिए, वीट बेचने के लिए अफगानिस्तान। तो हम तो जनरली अगर और मैं समझता हूँ कि इंडिया ने अगर ये काम किया तो ये बहुत बड़ा जो है विजडम वाला काम है, और इसके लिए इंडिया को मुबारकबाद और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि दिस इज द सॉलिड ग्राउंड। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के अंदर होली खेल रहे हिंदू छात्रों पर पाकिस्तान के कट्टरपंथी छात्रों ने हमला किया, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आगे की हमारी रिपोर्ट इसी पे दोस्तों, आइए चर्चा सुनते हैं। अभी तो हमारी सुनते कोई नहीं है। इंडिया ने मल्टीलैटरल और बायलैटरल बड़े सारे प्लेटफॉर्म शुरू कर लिए हैं। सुनने में आ रहा है कि चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है आटा बेचने के लिए, वीट बेचने के लिए अफगानिस्तान। तो हम तो जनरली अगर अभी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि अफगान तालिबान पूरा जज कर बैठे हैं कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, हमें कुछ भी नहीं दे सकता, सो लिहाजा इनसे इंगेज करना, इनसे डायलॉग करना किसी किस्म का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इनसे दूर रहा जाए और इंडिया को एज ए पार्टनर चुना जाए, जो कि पाकिस्तान ने पिछले, मैं समझता हूँ कि 50 साल 60 साल इस बात पे इस्तेमाल कर दिए कि अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया के साथ लिंक ना हो। इंडिया के अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर अफ़गानिस्तान की जो फ़ौजें हैं वो इंडिया जाएंगी ट्रेनिंग लेने के लिए। आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो तालिबान जो हुकूमत है वो इंडिया के करीब होगी और पाकिस्तान जिस चीज़ को रोकना चाह रहा था पिछले 50 साल में। ठीक है जी, इंडिया ने जो कुछ दिया हमें कुछ दिया ही, चलें एक एयरपोर्ट बना के दे दिया या गंदम की कोई बोरी दे दी या जो भी किया, लेकिन हमसे लिया कुछ नहीं। ना हमारे नाम पे कोई तजारत की, ना हमारे नाम पे कोई डॉलर्स लिए, ना हमारे नाम पे कोई इंटरनेशनल डील की कि हम जी अफगानियों पे ये जो है लेवरेज रखते हैं तो हमें आप ये। खेल रहे हिंदू छात्रों पर पहला हमला पंजाब यूनिवर्सिटी में किया गया। उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी में भी हिंदू छात्रों को निशाना बनाया गया। भारत ने होली के दिन पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा काला रंग लगाया है जिसे पाकिस्तान कई सालों तक धो नहीं पाएगा। भारत ने फैसला किया कि वो भूख और परेशानियां झेल रहे अफगानिस्तान का पेट भरने के लिए 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजेंगे। पाकिस्तान के आर्थिक हालात लगभग अफगानिस्तान जैसे ही हैं। दोनों देशों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत अफगानिस्तान की मदद करेगा, पाकिस्तान की नहीं। इसी जलन की वजह से पाकिस्तान भारत की ये मदद अफगानिस्तान तक पहुंचने में कई अड़चने लगा रहा था। भारत ने जैसे तैसे 36,500 मैट्रिक टन गेहूं पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजा, लेकिन भारत परेशान हो चुका था क्योंकि पाकिस्तान कई नाजायज शर्तें लगा रहा था। उसके बाद पाकिस्तान भारत के ट्रकों से गेहूं भी चुरा रहा था, और तो और पाकिस्तान भारत की मदद का पूरा क्रेडिट भी खुद खाना चाह रहा था। लेकिन भारत सरकार के एक फैसले ने पाकिस्तान को निचोड़ कर रखा। पाकिस्तान का नाम कहीं पे सुनाई नहीं देता। भारत को हर कंट्री क्यों इतना प्रेस कर रहा है? सर जी, पहले तो आप पाकिस्तान के ख़ुद हालात देख लें जिस तरह से चल रहे हैं, तो मैं पाकिस्तान में होते हुए भी पाकिस्तान को ज़्यादा प्रेज़ ना करूं। इधर क्या इकॉनमी हमारी बिल्कुल फारिग है, हमारे जो इधर माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनके हुकूक नहीं मिल रहे, हेल्थ सिस्टम हमारा फारिग है, इधर जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत कम है। अभी दूसरी तरफ आप इंडिया को देख लें, उधर वो चले एक तरफ बीजेपी की हुकूमत है, वो माइनॉरिटी राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देख लें अनएम्प्लॉयमेंट उनकी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, पोवर्टी लेवल उनका बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स उधर ही से हैं। तो सर आप एक इस वजह से कि मैं पाकिस्तानी हूँ ये नहीं कह सकता कि वो मेरी तरफ कोई नफ़रत रखते हैं या यूनाइटेड नेशन कोई पार्शल है मेरी तरफ।
उसकी ये वजह नहीं है सर जी, वो परफॉर्मेंस दे रहे, हम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे उस प्लेटफॉर्म पे। वरना आप देख लें, अभी अगर आप बात ये कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप उधर देख लें, कश्मीर को आप देख लें। कश्मीर में आप ने अगर ये काम किया तो ये बहुत बड़ा जो है विजडम वाला काम है, और इसके लिए इंडिया को मुबारकबाद और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि दिस इज द सॉलिड ग्राउंड। इसके लिए इंडिया बहुत बड़ी जो है ना मुबारकबाद का मुस्तहिक है। रहा सवाल आपका दूसरा गालिबन के, इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है चूंकि अपने मामलात में बिजी है, ऐसी बात नहीं, ये पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे इंडिया कदम रखता है वहाँ से पाकिस्तान जो है, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दुम दबा के भाग जाता है चूँकि ये लफ्ज़ थोड़ा सा डिसग्रेसफुल है, मैं ये कहूँगा कि वो वहाँ से बिल्कुल ऐसे भागते हैं जैसे कि यहाँ पे कोई जो है किसी ने गन्ने तानी हुई है। भाई डिप्लोमेसी का उसूल ही यही होता है कि यू हैव टू डील विद द अनफेवरेबल चीज़ें एंड थिंग्स विच यू डोंट लाइक, दैट्स द एबीसी ऑफ द डिप्लोमेसी। आपको एक नौजवान को किसी देहात से उठा के आपने बना दिया कोई वजीर, कोई मशीर, उनको पता ही नहीं है मामलात क्या हैं, उनको कैसे डील किया जाता है। आप दौरे करने को, छलांगे लगाने को और घिसी पीटी फरसुदा किस्म की 50 साल पुरानी स्टेटमेंट्स को इंडिया के खिलाफ गमो गुस्से के हजार का हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जहरीला। और आप समझ रहे हैं आप डिप्लोमेसी फिक हैं। और मेरी जितने भी अफगान लोगों से बात हुई है उन्होंने कहा जी हमारी जो मिजरिंग्स हैं, सफरिंग है गुज़श्ता जो है 1979 से लेके आज तक, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो ना सोवियत यूनियन है ना अमेरिका है बल्कि पाकिस्तान है। और वो सीधे ब्लंटली ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हमारे मरवाने के लिए डॉलर मिलते थे और उन डॉलर्स की खातर उन्होंने हमको इतनी बेदर्दी से मार दिया, हमारी नस्लें तबाह कर दी, हमारी जिंदगियां जो हैं वो अजाब बना के रखती है। किसी अफगानी से बात कर लें, उसका ये बिल्कुल एक नैरेटिव है जिसके पीछे बहुत बड़ा आर्गुमेंट है। ने उस तरह अपना नाम, अपना ब्रांड बिल्ड नहीं किया, जबकि पूरी दुनिया में इंडिया इंडिया हो रहा है, इंडिया इंडिया। सर जी, हमारे जो है ना बुनियादों में ही फ़र्क है। कोई भी मुल्क दीनी बुनियादों पे नहीं चल सकता, बन सकता है, चल नहीं सकता। उसके आप कोई किसी भी मुल्क, आप ईरान की मिसाल देख लें, ईरान में पेट्रोल है, अपने ज़खायर है उधर, वो अभी तक स्टेबल नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान को देखें, एक थ्योरोक्रेटिक स्टेट है, उधर भी दीन के निज़ाम पे जब तक उधर दीन की जंग जब तक चलती रहेगी मुल्क नीचे जाते रहेंगे, क्योंकि मुल्क हमें ज़ाती तौर पे हर इंसान के लिए इंडिविजुअल वो हमें उसूल देते हैं एज अ होल नेशन चलाने के लिए, क्योंकि दुनिया मॉडर्नाइज हो रही है, ग्लोबलाइज हो रही है। इस्लाम क्या कहते हैं कि तमाम जो मुसलमान है वो एक कौम है। आजकल दुनिया को उसूल क्या कह रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन, कि हर इंसान दूसरे इंसान के लिए वो है, एक दूसरे के लिए मुफीद साबित हो सकता है। इस्लाम कहती है सिर्फ मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए मुफीद साबित हो सकता है। तो इधर तकरार पैदा हो रही है। इंडिया को दूसरी तरफ देख ले, वो सेकुलर स्टेट है, उनके चाइना के साथ इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा, बॉर्डर पे उनके इख्तिलाफात है। जिस तरह हमारे इंडिया के साथ एक ज़मीन पे इख्तिलाफात है, हमारे इंडिया के साथ कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुक आजकल नहीं है, कोई इकनॉमिक ताल्लुक, कोई ट्रेड नहीं है। वही इंडिया उसी तरह उनका जो लद्दाख रीजन पे उनके चाइना के साथ भी मसला चल रहा है, लेकिन चाइना में उनके साथ ट्रेड वगैरह इकनॉमिक्स वो सब कुछ एक साइड पे रख लें, क्योंकि इंसानों ने जीना होता है। ज़मीन के लिए जड़